महाराष्ट्र में 1 महीने से लंबा वक्त हो चुका है एकनाथ शिंदे की नई सरकार को बने हुए, लेकिन फिर से सत्ता परिवर्तन के कई संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। ये दावा हम नहीं बल्कि कई रिपोर्ट्स और कई विपक्षी खेमा करता नजर आ रहा है। दरअसल आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में अब शिवसेना से जुड़े शिंदे और ठाकरे की लड़ाई की सुनवाई 8 अगस्त को होने की उम्मीद कम है। सुनवाई की संभावित तारीख 12 अगस्त को बताई जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से आज यानी कि पहली बार डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख बताई। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार 15 अगस्त से पहले होगा, पर सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त की सुनवाई में भी शिंदे गुट के भविष्य पर फैसला नहीं सुनाती तब क्या होगा, क्योंकि सबका यही मानना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार इसी वजह से नहीं हो रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना पर कोई फैसला नहीं दे रही। वैसे तो देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को खारिज किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार की वजह से ही मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि फिर किस वजह से कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं किया जा रहा। वे बस विपक्षी नेता अजित पवार के हमले का जवाब ये कहकर देते हैं कि अजीत दादा ये भूल गए कि महाविकास अघाड़ी सरकार जब बनी थी, जब 5-6 मंत्रियों से ही 30-32 दिनों तक सरकार चली थी। मंत्रिमंडल विस्तार में तब भी लेट हो रहा था, अब भी लेट हो रहा है। इसमें आश्चर्य की बात क्यों है? लेकिन कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने सत्ता में वापस आने के लिए शिंदे का फायदा उठाया, शिंदे को धोखा देंगे, ये बात करते नजर आ रहे हैं कई सारे विपक्षी खेमे। सवाल है कि फडणवीस फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार की एक तारीख बता तो रहे हैं, लेकिन सीएम शिंदे लगातार मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा ये कह रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि जवाब उन्हें भी नहीं पता है कि आगे क्या होगा। कोर्ट के फैसले की पुरानी मिसालों के आधार पर देखें तो दल बदल कानून में संशोधन के बाद ये बात साफ है कि किसी भी पार्टी से अलग हुए गुट उस पार्टी पर दावा नहीं ठोक सकता, उसे किसी अन्य पार्टी में विलय करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कह सकते हैं कि हटकर फैसला नहीं देता है और शिंदे गुट के शिवसेना पर दावे को खारिज कर देता है, तब पार्टी विरोधी कार्रवाई के आधार पर शिंदे गुट के 16 विधायकों की विधायकी को निलंबित किया जा सकता है या फिर उन्हें रद्द किया जा सकता है। ऐसे में शिंदे गुट तो फंस जाएगा, फिर शिंदे गुट कहाँ जाएगा, ये सवाल है। लेकिन आपको बता दें, अब शिंदे गुट के सामने क्या रास्ते हैं। बीजेपी को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। महाविकास अघाड़ी सरकार गिर चुकी है। उद्धव ठाकरे को जो नुकसान होना था वो हो चुका है। शिंदे गुट उधर अधर में लटक गया है। अगर विलय की नौबत आती है तो शिंदे गुट के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो राज ठाकरे की पार्टी में शामिल हो या फिर अपने ही गुट के बच्चू कुडू की छोटी सी पार्टी में शामिल होकर इस पार्टी का बड़ा करें और अपना काम चलाएं। राज ठाकरे की पार्टी में अगर विलय किया जाता है तो एक सुविधा यह रहती है कि वे वोटरों से दावा कर सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे के विचारों की रक्षा के लिए शिवसेना से अलग हुए। शिवसेना हिंदुत्व से भटक चुकी है, लेकिन फिर राज ठाकरे के पुराने छत्रपों के साथ एडजस्टमेंट में कई उलझने खड़ी होंगी। अभी तो फिर भी सब चल जाएगा, लेकिन जब अगला विधानसभा का चुनाव आएगा तो टिकट बंटवारे के वक्त संघर्ष सामने आएगा। शिंदे गुट के लोगों को टिकट बांटा गया तो राज ठाकरे की पार्टी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह बगावत का बिगुल बच सकता है। राज ठाकरे के पुराने खिलाड़ियों को अगर टिकट दिया गया तो शिंदे गुट फिर इकट्ठा नहीं रह पाएंगे। इसके विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में निर्दलीय खड़ा होना पड़ जाएगा। लेकिन इन सब संभावित परिणामों में एक बात तय है कि बीजेपी का काम आज भी हो चुका है, कल भी नुकसान नहीं होगा बल्कि जबरदस्त फायदा होगा। जेपी नड्डा के 3-4 दिनों पहले ये कही बात ना भूलें कि जल्द ही वो वक्त आएगा कि ये क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा और बीजेपी लोकसभा में 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेंगी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने लोकसभा में 45 सीटों का टारगेट रखा है। राज ठाकरे के साथ विलय में न सिर्फ शिंदे गुट के सामने कई अड़चने हैं बल्कि बीजेपी के सामने भी कई मुश्किलें पेश आएंगी। राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे का पिछले दिनों एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि वे शिंदे सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हैं, बस एक शर्त है कि वे गृह मंत्री बनना चाहते हैं। अब इसे बाल हट कहिए या राज हट, लेकिन अगर राज ठाकरे विलय की शर्तों में इस शर्त को सामने रख देते हैं तो फडणवीस क्या झुंझुना बजाएंगे? ये बात यहाँ पर साफ है। बच्चू कडू ने बचपना दिखाया, बीजेपी का गेम समझाया। आपको बता दें, अब एक रास्ता बचा है कि शिंदे गुट बच्चू कडू की पार्टी में शामिल हो, पर ऐसा होगा तो बच्चू कडू को राज्य की मंत्री की बजाय कैबिनेट मंत्री बनाना होगा। ये तो छोटी बात है, लेकिन बच्चू कडू ने विधान परिषद चुनाव के वक्त एक बयान दिया था कि अब छोटी पार्टियों के अच्छे दिन आए हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने एक और बार बयान दिया था, ये कहा था कि शिंदे गुट के भी बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन यह बेहद अहम है, इसे समझना जरूरी है। शिवसेना समर्थक छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायक विधान परिषद चुनाव, राज्यसभा चुनाव और विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव के वक्त उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं। ये लोग चुनावों में बीजेपी के साथ मिले हैं और बगावत के वक्त शिंदे गुट से जा मिले, यानी इशारा साफ है, जो ज्यादा बड़ी थैली खोलेंगे बच्चू कडू और निर्दलीय उनकी भाषा बोलेंगे।
इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। शिंदे गुट से बीजेपी की ज्यादा बड़ी है, ये बात साफ कही जा रही है। फिर बच्चू को शिंदे गुट की क्यों पड़ी है, यानी बच्चू कडू ने संकेत दे दिया कि बीजेपी का गेम ऑन है। फिर बाद में उन्हें समझाया गया कि गलती से मुंह से कुछ ज्यादा निकल गया है, ये बात वो करते नजर आए। इसी के साथ साथ आपको बता दें, वो कहते नजर आए कि मैं तो राजनीति में बच्चू हूं, मुझे नहीं पता कि मंत्रिमंडल विस्तार कब और कैसे होगा। तो मामला फंसता नजर आ रहा है। अगर कुल मिलाकर देखें, बीजेपी का गेम बड़ा है, सबके सामने लक्ष्य एक ही है, वो है सीएम पद। बीजेपी की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे का आज बयान गौर करने वाला है। राव साहब दानवे ने कहा कि 25 साल साथ चलकर शिवसेना को लगा कि बीजेपी सही दोस्त नहीं है और उन्होंने अलग रास्ता चुन लिया। अब हमने भी शिंदे के तौर पर नया दोस्त चुन लिया। राजनीति में कोई हमेशा के लिए ना दोस्त होता है ना दुश्मन। इतना तो तय है कि हम गठबंधन के लिए शिवसेना का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। वे आएंगे तो आएंगे, वरना अपनी ही राह जाएंगे। यानी बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर उद्धव ठाकरे गुट लचीला रुख अपनाता है और शिंदे गुट को माफ कर बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाता है, तो फिर भी बीजेपी का पलड़ा हमेशा के लिए भारी हो जाएगा। महाराष्ट्र में बड़ा भाई कौन, बीजेपी या शिवसेना, ये सवाल सबके लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे गुट का फायदा उठाया गया? क्या उनके साथ धोखेबाजी हो रही? कैबिनेट विस्तार को लेकर अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।